नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज इस मंच में चर्चा का मुख्य विषय है अफगान समस्या का समाधान कैसे होगा। जिस प्रकार से 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वहाँ की सत्तारूढ़ तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका, उसके बाद 2020 तक 21 तक अमेरिका अफगानिस्तान में बना रहा। लाखों सैनिक अमेरिका इसलिए अफगानिस्तान में गया कि क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और उनके समर्थक अल-कायदा पर अमेरिका ने आरोप लगाया कि 9/11 को जो अमेरिका में हमला हुआ, आतंकी हमला, उसके पीछे अल-कायदा ओसामा बिन लादेन का हाथ है और ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा को तालिबान सरकार संरक्षण दे रही है। इसलिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बुश ने ऐलान किया कि हम अमेरिका पर किए गए इस हमले के दोषियों को सजा देंगे और कोई भी मुल्क इनको संरक्षण देंगे वहाँ पर भी हमला करेंगे। इसी के ऐलान के साथ अमेरिकी फौजों ने अफगानिस्तान पे धावा बोला और वहाँ से तालिबान की सत्ता उखाड़ फेंकी और कई सालों तक पीछा करने के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा। उसी के साथ अमेरिका ने तालिबान के प्रमुख मुल्ला को भी का खात्मा किया। इस प्रकार से अमेरिका अफगानिस्तान में जो अपनी समर्थक सरकार बनाई तालिबान को उखाड़कर, उसमें करज़ई के बाद गनी राष्ट्रपति बने। 3.5 लाख की सेना के बावजूद अमेरिका इससे उकता चुके थे। गत वर्ष चुनाव से पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की निकासी के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबानी प्रमुखों के साथ दोहा में बातचीत की। कतर में बातचीत में जो समझौता हुआ उसके तहत मई 2021 तक अमेरिका अपनी वापसी का ऐलान कर रहा था। इसी बीच अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। वहाँ सत्तासीन हुए जो बाइडेन ने भी ट्रंप के साथ हुए तालिबानी समझौते को स्वीकार करते हुए केवल वहाँ से निकासी की समय सीमा सितंबर तक रख दी। अब वहाँ से निकासी के प्रकरण में अमेरिका से जो भूल हुई या क्या हुआ, ये समझौता के तहत था। अमेरिका द्वारा अपनी फौजों को वहाँ से सेना को निकालने के बाद साथ ही तालिबान ने जिस तेज़ी से अफगानिस्तान पर कब्जा किया और अफगानी सेनाओं ने जिस प्रकार से संरक्षण किया, जिस प्रकार से तालिबान के कब्जे से पहले समझौते के तहत अफगानी जेलों में बंद 5000 से अधिक तालिबानी कैदियों को छोड़ा गया और जो कैदी छोड़ गए वो फिर तालिबानी सेना में मिले तो तालिबान की मजबूती और बढ़ी। इस ढंग से जिस प्रकार से बहुत रहस्यमय इस ढंग से अफगानिस्तान की सेना ने जो 3.5 लाख बताई जा रही थी, उसके कमांडरों ने एक के बाद एक समर्पण करके ऐसा
कृत्य किया कि पूरे काबुल, अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया। और काबुल पे पहुंच गए तो काबुल में उन्होंने जब वहाँ की सरकार को, गनी को संदेश भेजा तो गनी के पास वहाँ से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अफगानिस्तान का इतिहास ही ये रहा। इससे पहले रूस के समर्थन से राष्ट्रपति बने एक पूर्व राष्ट्रपति को जिस प्रकार से वहाँ सरेआम चौक पे फांसी दी गई थी, उसको इतिहास की पुनरावृत्ति न हो, इसी को देख के गनी अफगानिस्तान से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। परंतु अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति साहिल और पंजशीर के लड़ाके मसूद और जनरल दोस्तम से लेकर कई छत्रप, भले ही अफगानिस्तान में तालिबान के आगे अमेरिका और उसके मित्र देशों ने एक प्रकार से उन्हें सतारोहण किया, परंतु पंजशीर से लेकर जनरल दोस्तम और उपराष्ट्रपति साहिल ने तालिबान की सत्ता को स्वीकार न करते हुए उन्हें चुनौती दी। तो ये युद्ध चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कल 26 तारीख को बड़े रहस्यमय ढंग से जिस प्रकार से तालिबान ने पहले अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को सहित तमाम विदेशी फौजों को ये चेतावनी दी कि 31 तारीख के बाद एक दिन भी अफगानिस्तान में ठहरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उन्हें बाहर भगा दिया जाएगा। इसी बीच 26 तारीख की शाम को अफगानिस्तान के राजधानी काबुल के हवाई अड्डे पर जो आत्मघाती हमले हुए, जो धमाके हुए, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें 13-14 अमेरिकी सैन्य कमांडो भी हैं। इससे पूरे अफगानिस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में एक प्रकार की खलबली में मच गई, रोष प्रकट हो गया। सारे संसार में ये चिंता हो गई कि किस प्रकार की ये हो रही है। परंतु पूरे इस समस्या का समाधान करने की जगह इसके विकारों को शांत करने के लिए काम किया जा रहा है। समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका सहित उनके मित्र राष्ट्र जो नाटो से संबंधित हैं, कनाडा से लेकर फ्रांस, इंग्लैंड, टर्की से लेकर जितने देश हैं, वो कह रहे हैं कि हम शरणार्थियों और अमेरिका के मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समर्थक अफगानियों को निकालना चाह रहे हैं। वो लाखों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पे तालिबानी आतंक और उनकी दहशत से बाहर विदेश जाने के लिए एक प्रकार से अपनी जान जोखिम में डाल कर रहे हैं, और ये देश भी इसी ढंग से ले रहे हैं। जबकि सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इस्लामिक देश जो अपने आप को इस्लामिक समाज बताता है विश्व का, जो 56 देश हैं, जिसमें सऊदी अरब से लेकर तमाम वो देश हैं, ईरान से लेकर टर्की, वो देश यहाँ के शरणार्थियों को अपने देश में नहीं आने देना चाह रहे हैं, वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य हुआ। और पड़ोसी देश में नहीं आने दे रहे, और अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र अपना देश में ले जा रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत एक विश्व की आंखें खोलने वाला बयान दिया कि हम शरणार्थियों के भेष में आतंकियों को अपने देश में संरक्षण नहीं, घुसने नहीं देंगे, शरण नहीं देंगे।
और वही आशंका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने, जो बिल्कुल से आग बबूला है वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का, वो कहता है कि जो बाइडेन ने अमेरिका को इतिहास में सबसे शर्मनाक दिन दिखाना पड़ा उनकी कमज़ोर नीतियों से। वो कहते हैं कि मैं रहता तो अमेरिकी सेना को निकासी से पहले अमेरिका के मित्र जो वहाँ हैं अमेरिकन नागरिकों को निकालता, उसके बाद सेना को निकालता और उसके बाद आतंकियों को पे प्रहार करता, उन पे बमबार्ड करता, तहस नहस कर देता। एक व्यवहारिक थी। और जो बाइडेन ने उल्टा किया, पहले सेना निकाल दी, फिर कह रहे हैं कि हमारे नागरिकों को निकाल। अब सेना आपने निकाल दी तो नागरिक कैसे फंसे? नागरिक फंसे रहेंगे तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। आपने सेना निकाली इसलिए तालिबान एकदम सतासीन हो गया। अगर आपकी सेना वहीं रहती तो तालिबान अफगानिस्तान में नहीं घुसता, इतने लोग परेशान नहीं होते, लाखों लोग जो भाग रहे हैं, जो महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, आप शरिया कानून लागू करो। सऊदी अरब से लेकर अनेक देशों में, पाकिस्तान से लेकर कई देशों में इस्लामिक कानून लागू किए जाते हैं, सब जगह माना जाता है, पर महिलाओं का इस प्रकार का दमन और शोषण कहीं नहीं होता। उन्हें भी जीने का समान जीने का अधिकार हो, भले वो पश्चिमी देशों की तरह खुले उसमें ना जिए, परंतु उन्हें समाज में जीने का अधिकार होना चाहिए। और इस प्रकार का दमन, लैंगिक भेदभाव से जो दमन हो रहा है, उसका विश्व कायरतापूर्ण दर्शक बना हुआ है, तो ये गलत चीज़ है। तालिबान को चाहिए था कि वो अपने जिस प्रकार से सऊदी अरब और अन्य देशों से लेकर पाकिस्तान में उसके जो वो अपने मित्र देश और अपना घर बता रहे हैं, वहाँ किस प्रकार से महिलाओं को अधिकार है, उसी प्रकार का अधिकार शिक्षा का और उनका अधिकार, उनका शोषण और दमन नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें सत्ता मिल गई तो तुम्हें अफगानिस्तान का विकास करने, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, सबको क्षमा कर दी। उसके बाद कल पूर्व राष्ट्रपति करजई और अब्दुल्ला को नज़रबंद कर दिया गया, तो ये एक प्रकार से उचित नहीं है। आपको ये दुर्लभ अवसर मिला है, पूरे दुनिया के लोग देश आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं, चीन से लेकर रूस से लेकर तमाम, चाहे वो उनके अपने स्वार्थ हो या कुछ हो। तो कूटनीतिक रूप से और आपके अफगानिस्तान को विकास के लिए अच्छे रास्ता मिलता, परंतु आप अपनी इस प्रकार की धारणाओं से देश नहीं चलता। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद हो, चाहे विश्व बैंक हो, नाटो संगठन हो, यूरोपीय संघ हो या स्वयं अमेरिका हो, ये समाधान का रास्ता ही एक प्रकार से गलत ढंग से अख्तियार कर रखा है। ये समस्या जो बीमारी है उसकी जड़ से निवारण करने के लिए नहीं, अभी तो उसके बीमारी के जो अन्य कुप्रभाव सामने आए उनका निवारण करना। मुख्य समस्या क्या है कि गलत ढंग से महिलाओं और अन्य लोगों पे अत्याचार होके उनका दमन किया जा रहा है। वो दमन ना हो, ये करना चाहिए था विश्व की तमाम सरकारों को। अमेरिका का भी नैतिक दायित्व, जहाँ आपने समझौता कर दिया, आपने मुल्ला ब्रादर को पाकिस्तान में जेल में बंद कराया, आपने फिर जेल से छुड़ाया, फिर दोहा में ले गए, फिर उनसे समझौता किया, और समझौता करने के बाद आपने उन्हें सतर, आपने सारे अपने हथियार वहाँ दिलाए। आप चाहते तो इस ढंग से तालिबान आपकी शर्तों में मानता, पर इस प्रकार से आपने खुला छूट दे दी तो तालिबान अपने मनमर्जी कर रहा है, तो जो नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान के हितों का अगर उन्हें ध्यान हो तो उन्हें महिलाओं के और बच्चों के, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, उनकी प्रवक्ता ने प्रेस में कहा कि सबको हमने माफ़ कर दिया है, पूर्व राष्ट्रपति भी आना चाहिए गनी और अन्य, वो उनका भी स्वागत है।
कर्मचारियों को भी स्वागत है, सुरक्षा बलों को भी स्वागत, पर लेकिन उसके बाद जो आपने कमांडरों और अन्य लोगों को निर्मम हत्या की वो गलत है। आपकी कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए था। आपका पहला काम होना चाहिए था अफगानिस्तान का विकास कैसे करें, क्योंकि अफगानिस्तान 79 से लेकर 40 सालों से युद्ध में झोंका। कभी सोवियत संघ के खिलाफ तमाम लड़ाकू जत्थेदार लड़ते रहे, 20 साल तक अमेरिका और चीन, पाकिस्तान और इस्लामिक दुनिया ने इस्लाम पे खतरा बताकर रूस को अफगानिस्तान से खदेड़ा, सोवियत संघ को। उसी की खाज आज सोवियत संघ उतार रहा है, सावधानी पूर्वक और सही भी उतार। वो कह रहा है कि तालिबान का शासन गनी के शासन से बेहतर सुरक्षित है, क्योंकि वो जानता है अमेरिका और उसके मित्र देशों ने इन लोगों को उकसाया, इस्लाम के नाम पे इनको प्रशिक्षण दिया, हथियार दिया, और ये जो जहर पूरे संसार में फैलाया है, इसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका, पाकिस्तान और उसके मित्र राष्ट्र जिम्मेदार हैं। अब इनके कारण ये शरणार्थी चाहे सीरिया में हो, चाहे लीबिया में हो, चाहे मिस्र में हो या अन्य देशों में, यहाँ से जो शरणार्थी यहाँ इस्लाम के आपसी झगड़ों के कारण जो शरणार्थी के यूरोप में गए, वो अपने इस्लाम के मूल को तो त्याग नहीं सकते। इस्लाम की वजह से कि दुखी, वो तो आपसी आतंकी संगठनों के आपसी वर्चस्व के झगड़े में इसके कारण वहाँ गए, और वहाँ जाके वो अपने इस्लाम का विकास और परचम जो आपस की सभ्यताओं में टकराव हो रहा है, क्योंकि इस्लाम वाले अपने इस्लाम के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। ये चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, वहाँ अन्य समाज के लोगों की संख्या नगण्य है। जिस समय पंजाब बना उस समय कितने प्रतिशत लोग, लाखों लोग थे वो समय, और आज वहाँ पे गिने चुने लोग हैं। अफगानिस्तान में भी उसी प्रकार का ये हुआ। तो कई प्रकार के फिरके आपस में उधर जाते हैं एक दूसरे से बड़े कट्टरपंथी बनने के लिए। तो यही काम आज हो रहा है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान कल के विस्फोट के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जिम्मेदार ठहरा रही है। ISIS को, वहीं अमेरिका भी उस पर आशंका बना रहा है। पर इन दोनों की आशंका को पर बेनकाब किसने किया? अमेरिका, अफगानिस्तान के वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति सोहेल ने, जो पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा, उन्होंने कहा ये दोनों एक हैं खुरा खास। ISIS और तालिबान दोनों एक हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन आतंकियों को जेल से अगर किसी ने रिहा किया तो तालिबान ने किया। दूसरा, इनके आपस में जो जोड़ने वाले तत्व हैं वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान समर्थित आतंकी गिरोह जो है हक्कानी गिरोह, इन दोनों का कोऑर्डिनेटर बना। हक्कानी को जब तालिबान ने काबुल की सुरक्षा का इंचार्ज बनाया तो वहाँ क्या होगा? जिस हक्कानी पर 35 करोड़ रुपए का इनाम अमेरिका ने रखा था, तालिबान ने उसे अफगानिस्तान की सुरक्षा का इंचार्ज बना दिया। और वो ये सबसे समन्वय कर रहे हैं। कभी अब्दुल्ला से मिले, कभी करजई से मिल रहे, कभी गनी के भाई से मिल रहे, कभी कह रहे हैं मसूद हमारे साथ आ गया, कभी किसी से कर रहे हैं। वो सबको समन्वय कर रहे हैं। अब उनके समन्वय का जो वो इसी से तालिबान जो अमेरिका को चुनौती दे रहा है कि 31 से आओ, आज उन्होंने नई ऐलान कर दिया। अब 31 भी बहुत दूर की बात, अब 30 को जाओ आप। अब वो कह रहे हैं हमारा पहला है यहाँ से लोगों को। अरे भैया, तुम संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है? केवल मानव शरणार्थियों का बोझ उठाने के लिए बैठा हुआ। वो इस प्रकार से आप शांति सेना भेजते हैं। आपने एक दिन इराक द्वारा, सद्दाम हुसैन की सतासीन में इराक द्वारा जिस प्रकार से कुवैत में एक दिन का हमला किया था चंद घंटे के लिए,
उसके लिए आपने तो ईरान पे हमला कर दिया, इराक पे, उसका पूरे संसार पर प्रतिबंध लगा दिया, सेना भेज दी, बाद में उसे खत्म भी कर दिया, इराक को भी तबाह कर दिया। वहाँ अब आतंकी आपस में लड़ना, तुम्हें समस्या का समाधान करना। तुम कई जगह शांति सेना भेजते, भाई अफगानिस्तान में क्यों नहीं भेजते? संसार में लैंगिक उपेक्षा संसार के संयुक्त राष्ट्र संघ केवल तालिबान ही नहीं कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका सहित पूरा विश्व जमात कर रहा है। क्यों कर रहे हैं जी? जब इतने बड़े अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं, आप उन पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हो? आप सब तो सहयोग करने के लिए तैयार है, मान्यता देने के लिए तैयार है, शांति सेना भेजिए, उसमें दबाव डालिए कि आप महिलाओं पर इस प्रकार का दमन मत करिए। तो दमन न करे इसके लिए आप दबाव नहीं डाल रहे हैं। आप कह रहे हो शरणार्थियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे बाहर निकालने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा उस बीमारी, उस पर अंकुश लगाने से। अंकुश लगेगी जब सत्ता, वो तुम्हारे निंदा प्रस्तावों से अंकुश नहीं होगा उस पर। जब तक अमेरिका, और ये काम अगर किसी ने बिगाड़ा तो अमेरिका ने बिगाड़ा। ट्रम्प ने बिल्कुल सही कहा, जब तक आपने अपने लोगों को बाहर नहीं निकाला, आपने सेना वापस कैसे बुला ली? आपको सेना वहीं रखनी चाहिए थी, लोगों को जिसको निकालना चाह रहे थे निकाल ले, या इस प्रकार की व्यवस्था बनाते। और आज भी पंचशील में जिस प्रकार से सोहेल और मसूद आदि लड़ रहे हैं, उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अंटी में आने वाले लोग नहीं हैं। वो अफगानिस्तान के लिए संघर्ष कर सकते हैं, स्वाभिमान के लिए कर सकते हैं, पर किसी का प्यादा बनने के लिए नहीं कर सकते। तो उनको भी सहयोग, अगर उनको भी सहयोग देते, नहीं तो तालिबान को इस बार इसीलिए मनाते कि आप लोग मानिए तब हम विश्व में आपको सहयोग। आप महिलाओं पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, कम से कम रोजगार तो करने दो। हाँ, उनका लिबास में हल्का रखे, पर इस प्रकार में न भाई पिंजरे के पंछी की तरह न रखे। उन्हें भी जीने का अधिकार है। लैंगिक असमानता और उसका अपमान उचित नहीं है। तो इस ढंग से कार्य न करके बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहे हैं, और अमेरिका की ये जिम्मेदारी है कि वो कर सकता है। आप कह रहे हैं कि हम ISIS खुराखास को जिन्होंने हमला किया उनको कहीं भी ढूंढ मारेंगे। अरे कहाँ ढूंढ मारोगे आप? आपके सामने तालिबान ने, उन्होंने जेलों से बाहर किया। आपके सामने तालिबान ने हकानी गिरोह, जिस पर आपने 35 करोड़ रुपये का इनाम लगाया, उसको काबुल की सुरक्षा का इंतजाम है। तो आप उस सुरक्षा में क्या वहाँ फूल बरसेंगे? वहाँ तो बम ही बरसेंगे। आपने अंकुश नहीं लगाया। ये केवल तालिबान का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न विश्व समाज का है कि लैंगिक पक्षपात से, भेदभाव से हम किस प्रकार का समाज बना रहे हैं। आखिर ये मानवाधिकार और ये ढकोसला किस बात का है? फिर लैंगिक बेमतलब के संगठन बना रखे हैं, उनको जब तक क्रियान्वित सही ढंग से नहीं करेंगे तो इस समस्या का समाधान शरणार्थियों को शरण देना नहीं, अभी तो लोगों को अपने देश, अपनी जमीन में सम्मानपूर्वक, बिना पक्षपात, बिना भय के अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का अवसर मिले, इस प्रकार के शासन व्यवस्था को स्थापित करना का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ का है, उसका सुरक्षा परिषद का है। उसमें चीन नहीं मानता, चीन को बाहर करिए। अगर चीन विश्व शांति में खतरा उत्पन्न होता है, जिस प्रकार से खतरा उसने कोरोना महामारी में विश्व में 1 करोड़ लोग मार दिए, पूरा विश्व मौन है, आप ताली बजाते रहेंगे उसका, टीके पे टीके लगाएंगे, पहली लहर से तीसरी लहर, चौथी लहर गिनते रहेंगे, कल वो दूसरी बीमारी निकाल देता है, उसका क्या वो होगा? तो इसलिए ये उल्टी गंगा न बहाइए कि लोगों को अपने क्षेत्र में बिना भेदभाव के, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा, रंग, रूप के भेदभाव किए लोगों को अपने शांतिपूर्ण ढंग से जीने और जीने दो का वो हो, इस प्रकार की व्यवस्था संसार में हो, सबको विकास का हो,
तालिबान इस ढंग से अगर विकास करता है तो बहुत उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से वो कह रहे हैं हम विदेशी और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया करें, तो वो केवल लैंगिक भेदभाव स्वीकार नहीं है। इसलिए उनको विश्व समाज का, क्योंकि संसार में कोई भी देश अपनी मर्जी से मानवीय मूल्यों की निर्मम हत्या नहीं कर सकता है। ये मूल्य स्थापित करने का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार संगठन से लेकर तमाम विश्व पंचायत और विश्व देशों का, खासकर अमेरिका ने जो यहाँ से वहाँ अफगानिस्तान में गया अमेरिका से और वहाँ तालिबान को मार दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया और लाखों फौज कर दी। तो इस प्रकार से संसार में दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। शरणार्थियों को संरक्षण देना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कोई भी देश इस प्रकार से लोगों पर अत्याचार, भेदभावपूर्ण काम ना करे, उनको अपने ही जमीन पे अपने मानवीय मूल्यों के साथ जीने का हक हो, विकास करने का हक हो। ये इस प्रकार की व्यवस्था करना ही विश्व समाज का दायित्व है। इस दायित्व को निभाने में वर्तमान में चीन और अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में विश्व समाज बिल्कुल विफल रहा है और हमें इस समस्या का निदान करना चाहिए विश्व समाज को। ये शरणार्थियों को, लोगों को शरणार्थी बनाकर उनको अपने अनुदानों पर आश्रित करना, ये मानवीय विकास और गरिमा के प्रतिकूल है और सबको अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। तालिबान को भी अपनी जिम्मेदारी, विश्व समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। लैंगिक भेदभाव हटा के अफगानिस्तान के विकास में कार्य करे और लोगों को शरणार्थी बनने को विवश न किया जाए। जय हिंद, जय भारत।